हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। मैच द कॉलम विद कॉलम 2। क्वेश्चन में बोला है कि कॉलम 1 के आइटम्स को कॉलम 2 के आइटम से मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 4। सो अगर हम कॉलम्स के आइटम्स को ऑब्जर्व करें तो यहाँ की कॉन्सेप्ट लगेगा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 के आइटम्स को देखते हैं टू मैच विथ ईच अदर। First given in column 1, A is sperm, which is the male gamete. अब इसको मैच करते हैं। P दिया गया है डिप्लॉइड सेल, यानी कि द सेल हैविंग 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो मेल गैमेट तो हैप्लॉइड होता है, तभी वो हैप्लॉइड स्पर्म हैप्लॉइड ओवम से मिलकर जाइगोट बनाएगा जो कि डिप्लॉइड होगा। तो ये गलत मैच हो जाएगा। Q epididymis. Epididymis is the duct present in the male reproductive system, यानी कि मेल टेस्टिस में प्रेजेंट होती है epididymis. Haploid cell यानी कि cell having single set of chromosomes. तो मेल गैमेट में सिंगल सेल होता है, इट कैन बी करेक्ट मैच। ओविडक्ट क्या है? इट इज अ फीमेल पार्ट, फीमेल की डक्ट होती है विच कैरीज ओवा। तो इन चारों में से करेक्ट मैच है फॉर स्पर्म इज हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल तो ए का मैच हो जाएगा आर। नाउ बी इज स्पर्मेटोगोनिया, जो कि मेल जर्म सेल है जो स्पर्म बनाएगी। तो रिमेनिंग ऑप्शन इन कॉलम 2 क्या है, उसमें से हमें मैच करना है। पी इज डिप्लॉइड सेल, तो जर्म सेल है वो डिप्लॉइड होती है, तभी उसमें माइटोसिस होकर स्पर्मेटोगोनिया बनता है और स्पर्म बनते हैं। तो पी इसका करेक्ट मैच हो जाएगा, क्योंकि जो रिमेनिंग आइटम है एपिडिडाइमस तो एक डक्ट हो गई और एस फीमेल फीमेल पार्ट हो गया। तो बी का करेक्ट मैच हो जाएगा पी। नाउ सी इज मेल एसेसरी डक्ट। तो मेल, अब जो रिमेनिंग आइटम्स है उसमें डक्ट कौन सी है? एपिडिडाइमिस, तो इसका करेक्ट मैच हो जाएगा क्यू एपिडिडाइमिस। नाउ डी फीमेल एसेसरी डक्ट, तो ये फीमेल एक्सेसरी डक्ट है ओविडक्ट। तो अगर हमें एपिडिडाइमिस देखना है तो इन दिस डायग्राम दिस इज द मेल टेस्टिकल, जिसमें दिस पोर्शन इज द एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस। और अगर ओविडक्ट देखनी है सो दिस इज द फीमेल reproductive part, reproductive system, जिसमें ओविडक्ट है दिस ट्यूब फ्रॉम हियर टू हियर इज द ओविडक्ट। सो ये हो गया करेक्ट मैच डी का एस। अब हमें ऑप्शन में चूज करना है कि ए का आर क्या होगा। अब ऑप्शन में ए आर का करेक्ट मैच नहीं है, वो ऑप्शन रूल आउट हो जाएगा। जैसे कि ए में यहाँ एस लिखा है तो ये रूल आउट हो गया और ऑप्शन 4 भी इसी तरीके से रूल आउट हो गया। अब हमें भी देखना है कि पी होना चाहिए, तो रिमेनिंग ऑप्शन में बी शुड बी पी, लेकिन यहाँ एस लिखा है तो ये रूल आउट हो जाएगा और थर्ड में पी लिखा है तो ये सही हो जाएगा। और सी होना चाहिए क्यू, तो सी क्यू है यहाँ पर। डी होना चाहिए एस और यहाँ डी है एस, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।